बिहार यूनिवर्सिटी का स्नातक सत्र 2025 से 29 के लिए आपका फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा 15 से आप जानते हैं शुरू होने जा रहा है। इसके लिए कार्यक्रम अर्थात कि परीक्षा का रूटीन जारी कर दिया गया है। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग कुछ इस परीक्षा के रूटीन के साथ जो इंस्ट्रक्शन आया है, जैसे कि OMR सीट कैसे भरना है, इन सभी चीज़ों की चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ काफ़ी विद्यार्थियों को रूटीन समझने में दिक्कत हो रहा है, तो आप अपना रूटीन अपने रसीद के हिसाब से कैसे देख सकते हैं, किस दिन आपका किस विषय का एग्जाम होगा वो भी हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि 15 से एग्जाम है और 30 जनवरी तक पेपर चलते रहेगा और आप ज़्यादा दिन नहीं बचे, आप सिर्फ आप रिवीजन वगैरह पे ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ मैं महत्वपूर्ण बात आपको समझा दूं तो बताया जा रहा है कि आप नए फॉर्मेट में, मतलब कि आप जानते हैं विषय को बांटा गया है और आपको मतलब कि OMR सीट वगैरह भी मिलेगा। और स्नातक सत्र 2025 से 29 की प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा है, फाइनल एग्जाम है, जो आपका 2 पाली में एग्जाम चलेगा। 2 पाली में एग्जाम कंडक्ट होगा। प्रथम पाली 9 बजे से 12 बजे तक और द्वितीय पाली दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक। 1.60 लाख मतलब 1,60,000 विद्यार्थी इसमें सम्मिलित होने जा रहे हैं इस परीक्षा में। और देखिए 10 जनवरी से इसके लिए एडमिट कार्ड मिलेगा और एग्जाम सेंटर वगैरह इसी एडमिट कार्ड पे रहेगा। बताया जा रहा है यहाँ पे कि यूनिवर्सिटी प्रशासन के अनुसार 10 जनवरी को एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। फिलहाल कॉलेजों की मैपिंग का कार्य अंतिम चरण में है, जिसके बाद इसी सप्ताह परीक्षा केंद्र की फाइनल सूची भी सार्वजनिक कर दी जाएगी। परीक्षा नियंत्रक ने स्पष्ट किया कि कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने के लिए केंद्र पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम होंगे। मतलब 10 जनवरी के दिन आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो उसमें बाकायदा आपका एग्जाम सेंटर भी दिया रहेगा कि कहाँ पे जाकर आपको एग्जाम देना है। देखिए अगला जो अपडेट है ये बता रहा है कि परीक्षा 15 से स्नातक फर्स्ट सेमेस्टर का रोल नंबर का गोला सही से नहीं भरा तो रिजल्ट पेंडिंग। मतलब जो रोल नंबर का आपका गोला होगा OMR सीट मतलब कि फॉर्मेट में आएगा। रोल नंबर वगैरह आपको अच्छा से भरना है, अगर नहीं अच्छा से भरेंगे तो आपका रिजल्ट वगैरह पेंडिंग कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो भी चीजें हैं उस पर आपको देखिए यहाँ पे बताया गया है कि OMR सीट पर जो रोल नंबर और पेपर ID का गोला जो है बहुत सावधानी से आपको भरना है, नहीं तो रिजल्ट का आपका प्रकाशन नहीं होगा। ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर किया गया है। यहाँ पे नीचे की तरफ हम लोग बढ़ें तो यहाँ पे ये है कि आप जानते हैं CBCS मतलब 4 वर्षीय स्नातक सिस्टम में आपका 75% से कम अगर उपस्थिति है तो आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे और इसके लिए अभी आप पे लागू नहीं होगा। बट ये जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम जब खत्म हो जा रहा है तो इसके बाद स्नातक और PG दोनों परीक्षाओं में 75% उपस्थिति लागू करने जा रहा है आपका बिहार यूनिवर्सिटी। अब देखिए यहाँ पे ये आपका पूरा रूटीन आया है, इस तरह आपका रूटीन जारी हुआ है। अब इस पूरे विस्तृत रूटीन में किस दिन किस विषय का एग्जाम है ये कैसे पता करेंगे, तो इसको पता करने के लिए जब नामांकन कराने गए होंगे चाहे एग्जाम फॉर्म भरने तो आपको एक रसीद मिला होगा। ठीक है, तो रसीद के अनुसार ये पता कर सकते हैं किस दिन किस विषय का एग्जाम होगा। पहले जो इंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, फिर आपको एक रसीद लेकर एक विद्यार्थी का मैं यहाँ पे समझा दूंगा, सिखा दूंगा। उसी रूप में आसानी से आप बिना किसी उलझन के अपना पता कर पाएंगे किस डेट को आपका कौन सा एग्जाम है। देखिए बताया जा रहा है कि इस परीक्षा कार्यक्रम को अच्छी तरह से आपको समझ लेना है, मतलब और अपने सभी विषय के परीक्षा कार्यक्रम को तिथिवार एवं पालीवार अलग कागज में लिख लीजिए। ठीक है, कि आपका किस दिन एग्जाम है। यदि कार्यक्रम मतलब जो रूटीन है समझने में कोई भी संशय है तो अपने महाविद्यालय के शिक्षक से संपर्क करके उसे दूर कर लीजिए। परीक्षा में OMR सहित उत्तर पुस्तिका दी जाएगी। ठीक है, मतलब एक OMR सीट उसी में रहेगा और उसी में आंसर भी लिखना होगा। अपने रोल नंबर एवं प्रश्न पत्र की पेपर ID प्रत्येक प्रश्न पत्र पर अंकित रहेगा। इसके सहित अन्य विवरण को सावधानी पूर्वक दिए गए निर्देश के अनुरूप भरें एवं सभी गोलों को भरे। मतलब जो भी उस पे इंस्ट्रक्शन रहेगा वो आपको सही सही भरना है। OMR में रोल नंबर एवं प्रश्न पत्र की पेपर ID के गोले को बहुत ही सावधानी से भरें, अन्यथा परीक्षा फल प्रकाशित नहीं हो पाएगा। अपने प्रवेश पत्र पर निर्दिष्ट स्थान पर प्रतिदिन पेपर ID एवं अपने उत्तर पुस्तिका के सीरियल नंबर आपको सावधानी पूर्वक अंकित करना है। परीक्षा केंद्र के निर्धारित समय से 45 मिनट पहले आपको पहुंचना है। परीक्षा केंद्र मतलब जो भी समय है उसे 45 मिनट पहले आपको पहुंच जाना है। परीक्षा कक्ष में पेन पेंसिल एवं प्रवेश पत्र के अलावा कुछ भी ले जाना वर्जित है। परीक्षा कक्ष में मोबाइल ले जाना वर्जित है और इसमें बाहर रखने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगा। मतलब ये सभी कुछ भी आप लेकर नहीं जा सकते हैं, सिर्फ आपको पेन पेंसिल और अपना एडमिट कार्ड जो मिलेगा वो आपको लेकर जाना ही होगा। प्रायोगिक परीक्षा मतलब जिस विषय में आपका प्रैक्टिकल है उसका कार्यक्रम एवं तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी, अतः अपने महाविद्यालय से लगातार संपर्क बनाए। मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम भी होगा क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का फाइनल एग्जाम है फर्स्ट सेमेस्टर का आपका, तो उसका प्रैक्टिकल एग्जाम का भी डेट नहीं आया, वो बाद
बाद में आपको बताया जाएगा। प्रैक्टिकल एग्जाम में अगर आप अनुपस्थित होते हैं और पुनः परीक्षा नहीं होगी, इस विषय की सैद्धांतिक पत्र में भी फेल माना जाएगा। अगले सत्र में उस विषय के प्रायोगिक परीक्षा के साथ सैद्धांतिक विषय की परीक्षा पुनः देनी होगी। मतलब जो अगर मान लीजिए विद्यार्थी प्रैक्टिकल छोड़ देते हैं, प्रैक्टिकल का में डेट नहीं आया, आगे आएगा, तो उनका ये नहीं कि अब आप सैद्धांतिक विषय की परीक्षा दे दिए तभी आपका एक कॉपी वगैरह जांच नहीं होगा। अब पूरा रूटीन है, आगे मैं इसको डाउनलोड करने का लिंक दे दूंगा। पहले आइए सीखते हैं कि किस दिन किस विषय का एग्जाम है, ये कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए देखिए, नामांकन, आपके पास जो नामांकन रिसिप्ट इस तरह रसीद मिला होगा, इस पे आपका विषय होगा। सबसे पहले आपको ये देखना है कि MJC में आपका क्या है, ठीक है। अपना निकाल लीजिए रसीद और सामने देखकर ऐसे ही आप मिला सकते हैं आसानी से। अब MJC में आपका क्या है, जैसे उदाहरण के तौर पर एक विद्यार्थी के यहाँ पे रिसिप्ट है, तो इसका MJC में GEO मतलब ज्योग्राफी है, ठीक है। क्या है, ज्योग्राफी इसका ऑनर सब्जेक्ट है। अब देखिए MJC में ज्योग्राफी है, तो ये विद्यार्थी क्या करेगा, आपका जो भी हो, यहाँ पे देखिए मेजर सब्जेक्ट, इसमें ऊपर देखिए MJC 1 है, तो इसमें जो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट वहाँ पे लिखा था, ज्योग्राफी, फिजिक्स, हिस्ट्री, जो लिखा होगा वो इसमें खोजिए। अब जैसे इस विद्यार्थी का ज्योग्राफी यहाँ पे लिखा है, देखना, इसका ग्रुप D में है। मान लीजिए आपका MJC में क्या था, हिस्ट्री था, तो ग्रुप A में था। मान लीजिए आपका म्यूजिक था, तो ग्रुप B में था। अभी उदाहरण के तौर पर हम लोग एक रसीद लेकर सीख रहे हैं, तो MJC उसमें लिखा है, तो इस रूटीन में भी MJC देखेंगे हम लोग, और यहाँ पे देखेंगे जो भी विषय, जैसे इसका ज्योग्राफी था तो ज्योग्राफी ग्रुप D में है। अब देखेंगे किस दिन है ग्रुप D, तो देखिए यहाँ पे ग्रुप A का एग्जाम है, ग्रुप C का, ग्रुप B का, ग्रुप D, तो ग्रुप D किस दिन है, 16 के दिन है, और आपका सेकंड शिफ्ट में है, 1 बजे से 4 बजे तक। मतलब इस विद्यार्थी का पहला पेपर कब होगा, 16 जनवरी के दिन, आपका सेकंड शिफ्ट में 1 बजे से 4 बजे तक। क्लियर, आपने समझा। अब उदाहरण के तौर पे मैं एक और आपको समझा दे रहा हूं ताकि क्लियर हो जाए कि MJC का हमारा एग्जाम कब है। तो यहाँ पे जो भी विषय है, मान लीजिए यहाँ पे आपका विषय है केमिस्ट्री, ठीक है, समझने के लिए, तो यहाँ पे केमिस्ट्री है, तो सर हम क्या करेंगे, अपने रूटीन में आएंगे, इस तरह अपने रूटीन में आ जाएंगे, और यहाँ पे देखेंगे MJC यही चल रहा है आपका 1, तो इसमें कहाँ पे है केमिस्ट्री, ये हम ध्यान से खोजेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री कहाँ पे आपको दिखाई, देखिए यहाँ पे मिल गया केमिस्ट्री। अब हमने देख लिया कि ये किस ग्रुप में है, तो ग्रुप C में है। ग्रुप C का पेपर कब है, तो 16 के, और कितना बजे से है, तो 9 से 12 बजे तक। देखिए आसान है कि नहीं खोजना, इस तरह आसानी से आपको अलग लिख लेना है। आपका एक पेपर हुआ। अब चलिए यहाँ पे, अब यहाँ पे रसीद में आइए, देखिए क्या है, तो इसमें लिखा है MIC, और MIC में इस विद्यार्थी का क्या है, हिस्ट्री है। समझने के लिए मैं सिर्फ आपका जो भी हो उस हिसाब से मिलाइएगा। तो यहाँ पे देखिए MIC में इसका हिस्ट्री है, तो इसमें हम लोग आएंगे MIC में अपने रूटीन में, और रूटीन में देखिए MIC यहाँ पे है, देख रहे हैं ना, MIC लिखा है। अब इसका क्या था, हिस्ट्री था, तो हिस्ट्री देखेंगे इसमें कहाँ है, तो सबसे ऊपर मिल गया, मतलब किस में है, ग्रुप A में है। आता तो इसका दूसरा पेपर कब होगा, 17 के दिन होगा, किस पाली में, प्रथम पाली में, 9 से 12 बजे तक। देखिए इसी तरह आपको अलग अपना लिख लेना है। समझ रहे हैं मेरे बात को आप। अब यहाँ पे देखिएगा, अब फिर 2 हमने पेपर खोज लिया, अपना तीसरा पेपर खोजना है MDC, तो MDC में इसका क्या है, हिंदी है। देख लीजिए MDC में क्या है, हिंदी है। तो ये विद्यार्थी क्या करेगा, रूटीन में आएगा, आपका जो भी होगा MDC में। तो यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ हम लोग बढ़े, तो यहाँ पे MDC हमको मिल गया, देख लीजिए। अब इसमें इसको क्या खोजना था, हिंदी, तो हिंदी देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर है, अर्थात कि हिंदी इसका ग्रुप A में आ गया। तो ग्रुप A का कब एग्जाम है, तो यहाँ पे देखिए MDC ग्रुप A का एग्जाम है 19 के दिन, किस पाली में है, फर्स्ट शिफ्ट में, मतलब इसका 9 से 12 बजे तक एग्जाम होगा 19 के दिन MDC का। तो इसका तीसरा पेपर भी हमने खोज लिया। अब देखिए चौथा पेपर आपको खोजना है, तो चौथा में क्या है, AEC में इसका क्या है, हिंदी। मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ, आपका जो भी होगा ये चीजें सीख लेंगे तो आप दूसरे का भी आसानी से आप रूटीन बता पाएंगे। तो AEC देखेंगे सर कहाँ पे है, तो AEC देखिए यहाँ पे है, तो ये सिर्फ MIL हिंदी वालों के लिए है, ठीक है। MIL मतलब जिनका भी हिंदी है उनके लिए। और यहाँ पे मैं नीचे की तरफ करके देख लूँ, तो यहाँ पे चलिए सबका इसमें MIL में मतलब जो भी आपका विषय लिए हैं हिंदी वगैरह उसके लिए है। तो इसका इसमें भी क्या था, हिंदी था, इसका इसमें क्या था, हिंदी। देखिए यहाँ पे हिंदी है, मतलब किस विषय में है, ग्रुप A में है, देख रहे हैं ना, ग्रुप A में। अब ग्रुप A में हिंदी है, तो ग्रुप A का कहाँ पे है, AEC आपका MIL हिंदी है, तो यहाँ पे है ग्रुप A। 21 के दिन इसका पेपर होगा 9 बजे से 12 बजे तक, ठीक। तो इस तरह आसानी से आप खोज सकते हैं। अब अगला भी इसका मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, जैसे SEC में इसका क्या है, CEL लिखा है, मतलब कम्युनिकेशन एवरीडे इन लाइफ, ये लिखा है SEC में। तो ये अपना देख लीजिएगा, आपका जो भी लिखा हो, तो हम लोग इसमें देखेंगे कि SEC कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे है SEC, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, मैं जो बोला हूं। अब इसका किस दिन होगा, अब देखिए इसमें यहाँ पे तो कहीं पे नीचे नहीं लिखा है कम्युनिकेशन एवरीडे इन लाइफ, तो ये किसका है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, तो देखिए यहाँ पे
यहाँ पे आप, मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें मैं क्लियर करूँगा। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे इस विद्यार्थी का MIL हिंदी है, ठीक है, MIL हिंदी, तो इसका क्या था, ऑनर्स ज्योग्राफी था। तो ज्योग्राफी देखिए इसमें कहाँ पे था, ज्योग्राफी, तो इसमें जैसे हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे मैं चीज़ें देख पा रहा हूँ, तो यहाँ पे है ग्रुप सी में, ग्रुप सी में है ज्योग्राफी। तो इसका एग्जाम कब होगा ग्रुप सी का, तो 22 के दिन इसका एग्जाम हो जाएगा। मतलब इस तरह इसके ऑनर्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको ये देखना है। अब यहाँ पे जैसे हम लोगों ने देखा कि कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ सबका है, मतलब कि SEC1 जिनका भी पेपर है उनका सेम पेपर है। तो सभी ऑनर्स का अलग अलग है। जैसे मान लीजिए किसी का फिजिक्स है तो उसका ग्रुप ए हो गया। जैसे इस विद्यार्थी का ज्योग्राफी है तो अपना ज्योग्राफी देखेगा कि कहाँ पे है, तो इसका ज्योग्राफी देखिए ग्रुप सी में है, देख रहे हैं यहाँ पे ग्रुप सी में इसका ज्योग्राफी है। तो ये देखेगा ग्रुप सी का एग्जाम कब है, तो यहाँ पे ग्रुप सी का 27 के दिन है, फर्स्ट शिफ्ट में इसका एग्जाम होगा 9 से 12 बजे तक। तो इस तरह आसानी से अपना आप रूटीन वगैरह पता कर सकते हैं। अगला जो है आपका देखिए VSC में क्या है, वोकेशनल में आपका स्वच्छ भारत है, इसका SB आपका जो भी होगा यहाँ से आप देख सकते हैं। अब इसके लिए आपको फिर ये पता करना है, तो इसके लिए आपको फिर रूटीन में आना होगा और यहाँ पे देखना होगा आपका कहाँ पे है VSC, देखिए स्वच्छ भारत, तो यहाँ पे है, देख रहे हैं ना। अब यहाँ पे जो भी आपका ऑनर्स होगा उसी हिसाब से देखिएगा। जैसे इस विद्यार्थी का मैं उदाहरण लेकर सिखा रहा हूँ, तो इसका ज्योग्राफी है तो इसका ये भी ग्रुप सी में है। अब ये ग्रुप सी देखेगा किस दिन है, 30 के दिन इसका एग्जाम होगा फर्स्ट शिफ्ट में। तो इस तरह आसानी से अपने रसीद के हिसाब से यहाँ पे जो भी आपका लिखा है सब्जेक्ट, इस तरह आसानी से आप इस पूरे रूटीन को देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे आसानी से आप खोज सकते हैं कि किस दिन आपका किस विषय का एग्जाम है। उम्मीद कर रहा हूँ अब आसानी से आप सीख चुके हैं। इसी रूप में आप अपना रूटीन वगैरह देख पाएंगे कि किस दिन आपका कौन सा पेपर होगा, और अलग इसको जैसा कि इंस्ट्रक्शन में बताया गया है लिख लीजिएगा ताकि कोई भी दिक्कत नहीं हो, आपका पेपर नहीं छूटे। 10 से आपका एडमिट कार्ड वगैरह मिलने लगेगा। अब आपको पूरा रूटीन वगैरह अपने मोबाइल फोन में देखना है, डाउनलोड करना है, तो AR जॉब पोर्टल एग्जाम से संबंधित हर एक अपडेट के लिए AR जॉब पोर्टल, इस चैनल का नाम गूगल सर्च बॉक्स में सही से ये स्पेलिंग इस तरह टाइप करके जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह arjobportal.in वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस arjobportal.in वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने देख लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट पे नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा और आ जाइएगा यूनिवर्सिटी अपडेट में। देखिएगा आपके मोबाइल फोन में इस तरह लिखा होगा यूनिवर्सिटी अपडेट, और यहाँ पे देखिए स्नातक फर्स्ट सेमेस्टर का रूटीन वगैरह का यहाँ पे पोस्ट है यूनिवर्सिटी अपडेट में। देख लीजिएगा जहाँ पे भी स्नातक फर्स्ट सेमेस्टर के रूटीन का पोस्ट मिल जाए इस पोस्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हर एक जानकारी यहाँ पे देखिए समझाया गया, यहाँ से पूरा उसी तरह अपना देख सकते हैं, आसान भाषा में रूटीन यहाँ पे लिखा गया। तो यहाँ से अपना देख लीजिएगा अपने रिसिप्ट के हिसाब से जो भी आपका विषय होगा, या पूरा जो मैं PDF दिखा रहा था वो डाउनलोड आपको करना है तो यहीं पे नीचे की तरफ बढ़िएगा और डाउनलोड यहाँ पे रूटीन है, और इसके सामने देखिए यहाँ पे क्लिक हियर बना है डाउनलोड रूटीन के सामने। इस क्लिक हियर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही देखिए आपका पूरा यहाँ पे रूटीन का PDF डाउनलोड करके ओपन कर देगा। तो यहाँ से आसानी से अपना PDF वगैरह डाउनलोड करके रूटीन का आप देख सकते हैं किस दिन आपका किस विषय का एग्जाम है। तो उम्मीद कर रहा हूँ स्नातक फर्स्ट सेमेस्टर का जो रूटीन है आपने रूटीन समझा, और जो भी महत्वपूर्ण अपडेट था 10 से आपका एडमिट कार्ड वगैरह आएगा सब मैंने इस वीडियो में समझा दिया। और कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। बाकी रूटीन वगैरह AR जॉब पोर्टल वेबसाइट से आकर डाउनलोड कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।